ब्लाइंड गर्ल उसका बॉयफ्रेंड एक दूसरे के प्यार में होते हैं। प्रॉब्लम तब आता है जब इस ब्लाइंड गर्ल को आई ट्रांसप्लांट मिलने वाला है। हेलो फ्रेंड्स, आज की हमारी मूवी द बीस्ट एंड द ब्यूटी एक कोरियन बहुत ही अच्छी रोमांटिक कॉमेडी है। ये बहुत ही अलग अलग इंटरटेनिंग सिनेरियोस के साथ आती है। इसके हैप्पी एंडिंग भी है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, कमेंट भी कर दीजिए, जिससे चैनल को सपोर्ट मिलता है। अब बिना किसी देरी के इस ब्यूटीफुल सी मूवी को एक्सप्लेन करना स्टार्ट करते हैं। मूवी स्टार्ट होती है और हमारी मेन कैरेक्टर जिसका नाम है हीजू या उनसे बात करती है। ये कहती है कि जब मैं छोटी थी तो एक्सीडेंट में उसकी आईसाइट चली गई थी। वो बहुत ही सैड थी। तो उसकी मदर ने कहा कि तुम एक स्लीपिंग ब्यूटी हो, तुम्हारे लिए एक प्रिंस आएगा और तुम्हारी आंखें खोल देगा। हीजू हमसे कहती है कि ऐसा ही प्रिंस मुझे मिला। हीजू के बॉयफ्रेंड का नाम है डोंग। डोंग हमेशा हीजू को सब चीजों के बारे में इलस्ट्रेट कर कर बताता है। उसे जब वो आर्ट गैलरी में लेकर आता है, आगे अगर पेंटिंग भी ना हो फिर भी उसे इलस्ट्रेट कर कर बताता है। वो चाहता है हीजू सब ब्यूटीफुल चीजें इस वर्ल्ड में देखे। उसे अलग अलग जगह पर लेकर जाता है, इस वर्ल्ड को बहुत ही ब्यूटीफुल तरीके से इलस्ट्रेट करता है, यानी कि हीजी को ये सब बहुत ही अच्छा लगे। हीजी एक रेस्टोरेंट में पियानो बजाती है। एक दिन ऐसे ही जब अपना काम कर कर वो बाहर आई तो उसका डोंग वेट कर रहा था। बारिश आ रही थी तो उसने अम्ब्रेला लाई हुई थी। हीजी के शूज हमेशा अनटाई हो जाते हैं तो डोंग सही से इसे टाई कर देता है। हर वक्त हीजी उसके हेयर फील करती है। अचानक से उसे कॉल आया और न्यूज मिली कि उसे आई डोनर मिल चुका है। बहुत ही खुश थी। इसके बाद डोंग को शॉक लगता है। हीजी ने अपने परफेक्ट बॉयफ्रेंड का जो फेस इमेजिन किया है, डोंग वैसा है ही नहीं। वो अपने आप को बहुत ही अगली समझता है। नेक्स्ट सीन में हम डोंग को काम करते देखते हैं। डोंग एक डबिंग आर्टिस्ट है। आज उसका काम करते हुए भी मन नहीं लग रहा था। उसका फ्रेंड उसे पूछता है ये हुआ क्या है। डोंग उसे सब कुछ बता देता है। उसे लगता है कि जब हीजी उसे एक्चुअल में देखेगी तो रिजेक्ट कर डालेगी। बेचारा बहुत ही टेंशन में था। अब इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि डोंग और हीजी कैसे मिले थे। हीजी रात में बस स्टॉप पर वेट कर रही थी और डोंग ने वहां गाड़ी पार्क की। उसे लगा कि डोंग एक टैक्सी ड्राइवर है तो उसकी गाड़ी में वो बैठ गई। डोंग ने भी कुछ भी नहीं कहा। जहाँ पर हीजी को जाना था वहां उसने उसे ड्रॉप कर दिया। डोंग ने जब हीजी को देखा तो उसे वो बहुत ही अच्छी लगी। उसके बारे में वो रात भर सोचता रहा और घर के सामने ही रुका रहा। अगले दिन भी वो हीजी को जहाँ जाना होता है वहाँ लिफ्ट दे देता है। ऐसा बहुत दिनों तक चलता रहता है, पर हीजी फिगर आउट कर लेती है। वो डोंग से कहती है कि तुम्हें टैक्सी ड्राइवर प्रिटेंड करने की कोई भी जरूरत नहीं है। मुझे पता है कि कोई भी टैक्सी वाला इतने कम पैसे नहीं लेता। डोंग की चोरी पकड़ी गई तो बहुत ही एम्बैरेस्ड हो गया था। आज रात जब वो घर गया तो हीजी का फोन उसकी गाड़ी में ही रह गया था। वो हीजी को फोन रिटर्न करने के लिए जाता है। उसे कहता है मैं बहुत ही सॉरी हूँ तुम्हारी इस सब इनकन्वीनियंस के लिए। एज अ सॉरी मैं तुम्हें एक डेट पर लेकर जाऊंगा। इन दोनों को एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करना अच्छा लगा था। आज रात भी डोंग जब हीजू को उसके घर तक छोड़ने के लिए आया तो हीजी के शूज अनटाइड थे। ये पहली बार उसके शूज टाई करता है। हीजी क्यूरियस थी और डोंग का फेस देखना चाहती थी। उसे टच करना स्टार्ट करती है पर डोंग उसे रोक लेता है। कहता है मैं तुम्हें इलस्ट्रेट कर कर बताऊंगा। ऑब्वियसली उसे लगता था कि वो बहुत ही अगली है और हीजी उसे रिजेक्ट कर देगी, इसलिए उसने अपने फेस को उसे टच नहीं करने दिया। उसके बाद डोंग उसके कॉलेज में जो बहुत ही हैंडसम लड़का था उसका सब इलस्ट्रेशन करता है। अब हीजी के माइंड में डोंग वैसा ही दिखता है। यही रीजन था कि डोंग नहीं चाहता था कि हीजी उसे एक्चुअल लाइफ में देखे। अब हीजी का आई ट्रांसप्लांट होगा तो वो उसे देख पाएगी। इसके बाद हीजी का ऑपरेशन सक्सेसफुली कंप्लीट होता है। उसकी फैमिली उसके साथ थी और सब वो देख पा रही है। देखकर वो बहुत ही खुश थे। डोंग भी फूल लेकर उसके पास आया। डोंग का फेस देखकर हीजू की फैमिली भी डर जाती है। डोंग ने भी रियलाइज किया कि अपनी आइडेंटिटी वो रिवील नहीं कर सकता। वो डबिंग आर्टिस्ट ही है तो अलग आवाज में बात करता है। कहता है कि मैं डोंग का फ्रेंड हूँ, उसने तुम्हारे लिए फूल भेजे हैं। उसे कुछ काम था तो काम के लिए वो बाहर गया है। जब वो वापस आएगा तो तुमसे मिलने वाला है। डोंग को बेचारे को बहुत ही बुरा लगता है कि किस झमेले में वो फंस चुका है। हीजी डोंग को कॉल लगाती है पर इस कॉल को भी वो इग्नोर कर देता है। डोंग का एक फ्रेंड है जिसका नाम है यून। यून उसे समझाता है कि हीजू ब्लाइंड थी। हैंडसम क्या होता है इसके बारे में उसे पता ही नहीं है। तुम अभी अगर जाओगे उसे सब कुछ कन्फेस कर डालोगे तो शायद तुम्हारा कुछ हो भी सकता है। तुम्हें कोई भी टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। डोंग ने फिर हीजू को कॉल लगाया। उसे पूछता है कि मैंने तुम्हें जो फूल भेजे थे
ये तुम्हें कैसे लगे? हीजू को अच्छे लगे पर डोंग से मिलना चाहती है। डोंग कहता है फूल देने के लिए मेरा फ्रेंड आया था, वो हैंडसम है ना? हीजी कहती है कि वो बहुत ही अगली है, मेरी फैमिली तो उसे देखकर डर गई थी। अब ये भी ट्रिक डोंग नहीं कर सकता क्योंकि हीजी को वो अगली लगा था। इसके बाद अपना पूरा फेस चेंज करने के लिए वो डॉक्टर के पास आता है। डॉक्टर कहते हैं इतनी सी बात के लिए इतना सारा चेंज करना सही नहीं है। डोंग के फोरहेड पर एक स्कार था। डॉक्टर कहते हैं तुम इस स्कार को मिटा दो, बहुत ही अच्छे लोगोगे। डोंग पूछता है इसमें कितना टाइम लगेगा? इसमें 2 वीक्स लगने वाले हैं, तो इतना वो मैनेज कर सकता है। डोंग ने हीजू को कहा कि वो हवाई में काम कर रहा है, उसे घर आने में 2 वीक्स लगेंगे। हीजू को अब हॉस्पिटल से डिस्चार्ज मिल जाता है। वो डायरेक्टली डोंग के घर पर आती है। डोंग उसे देखकर बहुत ही सरप्राइज्ड हो गया। उसे क्या करना चाहिए ये समझ में नहीं आ रहा था। उसमें हॉस्पिटल में जैसा प्रिटेंड किया था कि वो डोंग का फ्रेंड है, उसी तरीके से प्रिटेंड करना स्टार्ट करता है। हीजू बहुत ही परेशान थी कि डोंग उसका फोन भी नहीं उठाता। डोंग कहता है कि वो हवाई में है और उसने अपना फोन मेरे साथ रखा है, अपने काम में उसे कोई भी डिस्टर्बेंस नहीं चाहिए। तुम ज्यादा वरी मत करो, अब तुम्हारा बर्थडे आने वाला है तो तुम्हें एक बहुत ही बड़ा वो गिफ्ट देगा। हीजू बेचारी अपसेट होकर वहां से चली गई। अगले दिन हीजू को डोंग का पोस्ट कार्ड मिलता है। ये पोस्ट कार्ड हवाई से है। डोंग हीजी से कहता है कि हमारे साथ कितना बुरा हुआ, तुम हमेशा से मुझे देखना चाहती थी, इसका टाइम आया तो हम जुदा हो गए। तुम्हारे बर्थडे तक यानी कि 2 वीक्स में तुम्हारे पास में आ जाऊंगा, तब तक तुम राइटिंग सीख लो। मैं हर रोज तुम्हें पोस्ट कार्ड भेजता रहूंगा। ये पोस्ट कार्ड देखकर हीजू को फिर से जरा अच्छा लगता है। हीजू का काम जब भी खत्म हो जाता था तो हमेशा रेस्टोरेंट के बाहर डोंग उसका वेट करता था। हीजू आज उसे बहुत ही मिस करती है। अचानक से रेस्टोरेंट के बाहर एक गाड़ी आई। डोंग ने अपने आप को जिस तरीके से डिस्क्राइब किया था उसी तरीके का एक हैंडसम लड़का उस गाड़ी में था। हीजू को लगा कि ये डोंग ही है। वो जल्दी से भागते भागते उसके पास जाती है और गले लगा लेती है। ये जो है हमारा और एक मेन कैरेक्टर है, इसका नाम है जुनहा। जुनहा एक्चुअल में पुलिस ऑफिसर है और यहाँ कुछ गुंडे का वो पीछा कर रहा था। हीजू जब उसे गले लगाती है तो उसे पूछता है कि तुम हो कौन। यहीं पर उसने कुछ गुंडों को स्पॉट कर लिया तो जल्दी से गाड़ी स्टार्ट कर उनका वो पीछा करता है। सब गुंडों को चेस कर जुनहा थोड़ी देर में उन्हें कस्टडी में लेता है। हीजू को बहुत ही बुरा लगा, ये जुनहा डोंग नहीं है। हीजू को घर कैसे जाना है इसका कोई भी आइडिया नहीं था, तो डोंग पुलिस की गाड़ी में ही उसे भी लेकर जाता है। इसी गाड़ी में जो भी गुंडे थे ये ड्रैगन गैंग के मेंबर थे। इन्हें चोट आई थी तो हीजी अपना हैंकरचिप लेकर इनके चोट को जरा सहारती है। ये सब देखकर जुनहा हीजी को लाइक करने लगता है। इसके बाद फिर उसने हीजू को घर ड्रॉप कर दिया। नोटिस करता है हीजू के शूज अनटाइड है, ये बहुत ही अनसेफ है और खुद टाई करने लगता है। हीजू जुनहा को बहुत ही अजीब तरीके से देख रही थी, उसे वो डोंग की तरह ही लगता है। जुनहा ये नोटिस करता है और उसे पूछता है क्या मैं तुम्हें किसी की याद दिलाता हूँ या तुम्हारा कोई डेड बॉयफ्रेंड है। हीजू उसे एक्सप्लेन करने वाली थी तभी हीजू के पेरेंट्स बाहर आ गए। उनके साथ वो घर में चली जाती है। हीजू के पेरेंट्स को भी लगा था कि यही डोंग होगा। अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि डोंग का ऑपरेशन हो चुका है। डॉक्टर जब ये चेक करते हैं तो बहुत ही गलत ऑपरेशन हो चुका था। उन्होंने डोंग को बैंडेज लगा कर ही रखने के लिए कहा। इसके बाद जब डोंग हीजी से मिलने के लिए आता है तो जुनहा हीजी के घर के बाहर था, वो उसे उठाकर अपनी गाड़ी में लेकर गया। डोंग ने भी उनका पीछा किया। जुनहा जबरदस्ती हीजू को मूवी देखने के लिए लेकर आया था। डोंग ये देखकर बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है। इसके बाद जुनहा हीजू को डिनर के लिए लेकर आया। हीजू को उसके साथ होना बहुत ही गलत लगता है क्योंकि वो डोंग का वेट कर रही है। यहाँ से जा रही थी पर हीजू कहता है कि ऐसा खाना छोड़कर नहीं जाते। हीजू यहाँ उसे समझाती है कि मेरा बॉयफ्रेंड है जो अब हवाई में है। जुना कहता है कि जब तक वो वापस नहीं आ जाता तब तक मैं तुम्हारा टेम्पररी बॉयफ्रेंड बन सकता हूँ। हीजी कहती है कि तुम अपने काम से काम रखो, उसे भाव नहीं दे रही। जुना फिर से हीजी को उसके घर ड्रॉप कर देता है। ये सब चीजें डोंग देख रहा था और दिन भर उसके साथ एक बहुत ही अजीब सा आदमी था। इनमें बातचीत होती है तो हमें पता चलता है जिस ड्रैगन गैंग को जुनहा ने बस्ट किया था ये उसी का मेंबर है और जुनहा से बदला लेना चाहता है। जब इन दोनों में बातचीत होती है तो उसे पता चलता है यही जो डोंग की गर्लफ्रेंड है और वो भी जुनहा से बदला ले सकता है। उसे कहता है कि चलो हम दोनों एक साथ काम करते हैं। जब जुनहा अकेला था तो ये दोनों उसके पीछे पीछे उसे मारने के लिए गए, तब गैंग का मेंबर खुद वहां से भाग जाता है और डोंग को आगे कर देता है। जुनहा जब डोंग को देखता है तो पहचान लेता है, कहता है तुम तो मेरे ही कॉलेज में थे।
उसे डोंग से फिर से मिलकर बहुत ही अच्छा लगा। अगले दिन जब डोंग ने हिजू को पोस्ट कार्ड भेजा तो उसमें लिखता है हवाई में कोई भी पुलिस को भाव नहीं देता, सब लोग यहाँ बहुत ही अच्छे हैं, तो क्राइम ही नहीं होता। एक्चुअल में यहाँ पुलिस ही करप्ट है, कभी भी पुलिस को डेट नहीं करना चाहिए। अगले दिन हिजू कहीं जा रही थी तो जुनहा उसे मिलने के लिए आता है। कहता है मैं तुम्हें लिफ्ट देता हूँ। हिजू उसे इग्नोर करती है, पर फिर भी उसे वो फोर्स कर रहा था। हिजू कहती है कि तुम हवाई के पुलिस की तरह ही हो। मुझे अब पता चला कि पुलिस को सब लोग इतना हेट क्यों करते हैं। अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि डोंग डॉक्टर के पास आकर अपना बैंडेज निकालता है। बैंडेज के साथ उसकी पूरी आईब्रो भी निकल कर आई। वो बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो गया था। डॉक्टर उसे कहते हैं इसे सिर्फ 1 वीक दो, फिर से तुम्हारी आईब्रोज ग्रो बैक करेगी। अब डोंग हिजू को फिर से पोस्ट कार्ड भेजता है। इसमें उसने कहा कि मुझे और 1 वीक लगेगा, मैं जल्द से जल्द तुम्हारे पास आने की कोशिश कर रहा हूँ। ये पढ़कर हिजू रोने लगती है, उसे बहुत ज्यादा ही मिस करती है। डोंग उसे जिस जिस प्लेसेस पर लेकर जाता था ये सब प्लेसेस वो विजिट कर आती है। यहाँ पर वो नोटिस करती है कि जिस तरह ने डोंग ने बहुत ही ब्यूटीफुली इसे डिस्क्राइब किया था, ये चीज़ें इतनी ब्यूटीफुल नहीं है। आर्ट गैलरी में डोंग ने जिस पेंटिंग के बारे में हिजू को कहा था वो पेंटिंग एग्जिस्ट ही नहीं करती। हिजू फिर से अपने काम से जब वापस आए तो वहाँ बारिश आ रही थी। जुनहा अम्ब्रेला लेकर उसे पिकअप करने के लिए आया। ये देखकर वो रोने लगती है क्योंकि हमेशा डोंग उसके लिए अम्ब्रेला लेकर आया करता था। जुनहा जब हिजू को ड्रॉप करता है तो हिजू कहती है तुम ये सब करना बंद कर दो। जुनहा कहता है कि मैं तुम्हारे लिए क्या फील करता हूँ इसके बारे में तुम्हें कोई भी आइडिया नहीं है। यहीं पर डोंग और ड्रैगन गैंग का मेंबर ये दोनों जुनहा को मारने की कोशिश करते हैं। एक कार्ड में बहुत सारे पत्थर रखकर वो एक कार्ड उस पर डालने वाले थे, पर इसमें ड्रैगन गैंग का मेंबर ही जख्मी हो गया। ये बहुत ही फनी सीन था। अब यह सब अनसक्सेसफुल हो गया। जुनहा अब जब भी हिजू को मिलने के लिए जाता है तो डोंग उसे रास्ते में रोक लेता है, कहीं ना कहीं उसे डिनर के लिए या लंच के लिए लेकर जाता है। कभी भी उसे हिजू को मिलने ही नहीं देता। एक रात ये बहुत ही ज्यादा ड्रंक हो गए। जुनहा को रोकने के लिए डोंग जरा लेट हो गया। वो जल्दी जल्दी भाग कर जाता है, पर जुनहा हिजू के रेस्टोरेंट में पहुंच गया था। आज वो उसे रोक नहीं पाया। हिजू पियानो बजा रही थी। जुनहा माइक लेता है और गाना गाता है। इससे डोंग बहुत ही जेलस हो गया। डोंग के साथ ड्रैगन गैंग का मेंबर भी था। कहता है मैं लाइट बंद करता हूँ और तुम उस पर एक बोतल मारकर फेंकना। उन्होंने ऐसा ही किया, पर यह बोतल हिजू को ही लग जाती है। हिजू हॉस्पिटल में थी तो डोंग उसे मिलने के लिए आता है। उसे उसके लिए बहुत ही बुरा लगता है। हिजू सही से उसे देख पाए इससे पहले वहां से चला गया। रात में जुनहा हिजू के बेड के पास ही सो गया। सुबह होने पर हिजू से कहती है तुम बहुत ही एक अच्छे पर्सन हो, मुझे जैसा लगा था तुम वैसे नहीं हो। अब इसके बाद 1 वीक चला गया, पर डोंग की आईब्रो फिर से वापस ही नहीं आई। हॉस्पिटल के बाहर हिजू जुनहा के साथ पार्क में थी। डोंग इन दोनों को साथ में देखता है तो उसे लगता है कि जुनहा हिजू के लिए अच्छा है। वो इस तरह से हिजू के सामने नहीं जाता और जुनहा ऑलरेडी हिजू से प्यार करता है तो अब वो अपने प्यार को सैक्रिफाइस करना चाहता है। उसने फिर हिजू को कॉल लगाया। उसने कहा हवाई में यहाँ बहुत सारी लड़कियां हैं, एक लड़की मुझे बहुत अच्छी लगी और उसके साथ ही मैं यही रुकने वाला हूँ। हिजू उस पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाती है। हॉस्पिटल से बाहर निकलकर अब वो डायरेक्टली हवाई जाने वाली थी। अब डोंग भी ये सिटी छोड़कर हवाई जाकर रहने वाला है। डोंग को ढूंढने के लिए, उसका पता निकालने के लिए हिजू उसके रिकॉर्डिंग स्टूडियो पहुंची। यहाँ पर वो कुछ पोस्ट कार्ड नोटिस करती है। उसे पता चलता है कि हवाई की जो पोस्ट कार्ड डोंग उसे भेजता है ये वो यही से भेजता है। हिजू का ऑपरेशन हो जाने के बाद डोंग जब उसके सामने आया था तो उसने प्रिटेंड किया था कि उसका फ्रेंड है। इस रिकॉर्डिंग स्टूडियो में जब वो उस फ्रेंड से मिली तो उसे सब कुछ सच्चाई पता चल जाती है। उसे पता चला कि डोंग अब हवाई जा रहा है। वो जल्दी से एयरपोर्ट पर पहुंचती है। वहां पर सिक्योरिटी थी और विदाउट पासपोर्ट अंदर नहीं जाने दे रही थी। उसने इस सिक्योरिटी को झांसा देने की कोशिश की पर वो पकड़ी गई। उसे फिर एयरपोर्ट के ऑफिस में लाया गया। इसी ऑफिस में हम डोंग को भी देख सकते हैं। एक्चुअल में जब वो पासपोर्ट की वेरिफिकेशन कर रहा था तो उसका फेस उसके पासपोर्ट के फेस से मिला नहीं, इसलिए उसे भी इसी ऑफिस में लाया गया है। हिजू जब उसे देखती है तो अपना फेस वो छुपाने की कोशिश करता है। वो उसे मारने लगती है। कहती है तुम मेरे साथ ये कर क्यों रहे हो? क्या तुम्हें पता नहीं कि मैं तुम्हें कितना मिस करती हूँ? डोंग यहाँ फिर से प्रिटेंड करता है कि वो डोंग नहीं है। हिजू उस पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा थी। जुनहा को जो पता चला कि एयरपोर्ट की सिक्योरिटी ने हिजू को रोक कर रखा है, उसे बचाने के लिए वहां आ गया। डोंग हिजू से कहता है
ये जुनहा एक बहुत ही अच्छा पर्सन है, वो हमेशा तुम्हें खुश रखेगा। ये कहकर वो जा रहा था तो हिजू उसे गिरा कर मारने लगती है। कहती है, तुम ऐसे कैसे कावर्ड हो, मेरे बिना कैसे रह सकते हो। मैं जिस डोंग से प्यार करती थी वो इस तरह से कावर्ड नहीं है, तुम अब कुछ अलग ही पर्सन बन गए हो, अब मैं तुम्हें हेट करती हूँ। ये कहकर गुस्से में वहां से चली गई। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं हिजू एक लेटर मेल कर रही थी। ये लेटर डोंग के लिए था। जुनहा ने नोटिस किया और वो लेटर उसने निकाल लिया। वो जाकर हिजू को कन्फेस भी करता है कि उसे बहुत प्यार करता है। उसके बाद हिजू ने डोंग के लिए जो लेटर लिखा था इस लेटर को पढ़ता है। इस लेटर में लिखा है, ये फर्स्ट चीज मैंने जो लिखी है ये आई लव यू ही थी, मैं तुमसे बहुत ही प्यार करती हूँ। ये पढ़कर जुनहा ने रियलाइज किया हिजू कितना डोंग से प्यार करती है। ये सब लेटर फिर वो मेल कर देता है। इसमें उसने डोंग के लिए और एक लेटर लिखा है। डोंग ये लेटर पढ़ता है। इसमें जुनहा ने लिखा था हिजू की अब आईसाइट फिर से जाने वाली है, वो ऐसे ब्लाइंड गर्ल को डेट नहीं कर सकता। ये पढ़ने के बाद डोंग फिर से हवाई से वापस आ गया। जुनहा को जाकर कन्फ्रंट करता है, पूछता है मैं ऐसा कैसे कर सकते हो, अगर वो अब ब्लाइंड हो रही है तो उसे तुम्हारी बहुत ही जरूरत है। जुनहा कहता है मुझे बहुत सारे काम होते हैं, मैं इस तरह से इसे ब्लाइंड लड़की के लिए सब कुछ इग्नोर नहीं कर सकता। डोंग कहता है बहुत ही घटिया आदमी हूँ और गुस्से में वहां से वो चला गया। इसके बाद डोंग डायरेक्टली हिजू के पास उसके रेस्टोरेंट में आया। आकर वो उसे बहुत ही सॉरी कहता है। उसे लगता है कि हिजू अब ब्लाइंड हो चुकी है। उसके पीछे पीछे जुनहा भी आ गया था। वो हिजू को विंग करता है, जिससे हमें पता चलता है कि हिजू और जुनहा का प्लान था। हिजू उसे इग्नोर करती है, कहती है जिस डोंग से मैंने प्यार किया था अब वो यहाँ नहीं है, तुम यहाँ आए तो हो पर अगर मेरी आईसाइट फिर से वापस आ गई तो फिर से भाग जाओगे। डोंग कहता है मैंने अब मेरी गलती रियलाइज की है, मैं फिर से कभी भी नहीं करूंगा। डोंग सब कुछ चीजें हिजू को कन्फेस करता है। कहता है मुझे लगा कि मैं बहुत ही बदसूरत हूँ, तुम मुझे लाइक नहीं करोगे, इसलिए मैंने सब ट्राई किया था। हिजू हंसकर कहती है कि तुम बहुत ही पागल हो, मैंने ऑपरेशन सिर्फ तुम्हें देखने के लिए किया था। मैं तुम्हारा हंसना देखना चाहती हूँ, तुम्हारा रोना देखना चाहती हूँ, हर पल मैं तुम्हारे साथ होना चाहती हूँ। तुम किस तरह से दिखते हो इससे मुझे कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। हिजू डोंग को पूरी तरीके से प्यार करती है, सिर्फ उसके लुक्स के लिए नहीं। वो फिर उसे गले लगाकर उसे किस कर लेती है। इसी तरीके से इनकी ब्यूटीफुल सी लव स्टोरी कंप्लीट होती है। आज का वीडियो हम यही खत्म करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मैं बहुत सारी इस तरह की ब्यूटीफुल सी मूवीज़ लेकर आता रहता हूँ, तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल नोटिफिकेशन आइकॉन दबाना भी मत भूलिएगा। हम फिर से मिलेंगे और एक नई मूवी के साथ। तब तक के लिए थैंक यू और आप अपने आप का ख्याल रखिए।